राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी केवल विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्षी दल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच मोदी सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। देश भर में ईडी ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। हजारों करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की जांच की जा रही है और कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। अब तक हजारों खातों को फ्रीज किया गया है। लद्दाख में छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया। एक पुलिस वाहन को आग लगा दी गई और भाजपा के दफ्तर पर हमला हुआ। इसमें 4 लोगों की मौत और कई घायल होने की खबर है। पंजाब से पाकिस्तान जाने वाले सिख जत्थों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर विशेष यात्रा की अनुमति दी गई है। इसे लेकर धार्मिक संगठनों ने खुशी जताई है। तालिबान के एक मंत्री की भारत यात्रा से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान को डर है कि भारत और अफगानिस्तान की नज़दीकियां उसके लिए रणनीतिक खतरा बन सकती हैं। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार तेज हो रहा है। इजरायली हमलों में एक ही दिन में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर शाम तक शांति समझौते पर हामी नहीं भरी गई तो सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रस्ताव का इजराइल ने समर्थन किया है। इजराइल ने गाजा की ओर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहायता बेड़े की आखिरी नाव को भी रोक लिया है। इसमें सवार कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस घटना को लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। नीदरलैंड की अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि वह इजराइल को भेजे जाने वाले F-35 लड़ाकू विमानों के पुर्जों की सप्लाई पर पुनर्विचार करे। अदालत ने कहा है कि युद्ध अपराधों की आशंका को देखते हुए निर्यात की समीक्षा जरूरी है। ईरान की भूमिका को लेकर भी दुनिया चिंतित है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान अगली बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है और इजराइल को घेरने की कोशिश में है। भारत में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है। आम जनता से अपील की गई है कि संदिग्ध कॉल और लिंक से बचें और अपनी जानकारी साझा न करें। क्रिकेट जगत से एक अजीब खबर आई है। एशिया कप के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अदृश्य ट्रॉफी उठाकर जश्न मनाया, क्योंकि आयोजकों से विवाद के चलते असली ट्रॉफी खिलाड़ियों तक नहीं पहुंचाई गई। दुनिया भर में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और एशिया में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और गाजा पर हमलों को रोकने की मांग कर रहे हैं। भारत में विपक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि भाजपा के कई नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र की सत्ता बदल सकती है। पाकिस्तान के कई शहरों में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोगों ने कहा कि सरकार रोजमर्रा की चीजों को सस्ता करने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ कई इलाकों में छोटे छोटे विद्रोह शुरू हो गए हैं। लोग रोजगार और शिक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। रूस ने कहा है कि वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। चीन ने ताइवान के आसपास फिर से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। यूरोप के कई देशों में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। प्राकृतिक गैस की सप्लाई कम होने से बिजली और हीटिंग के दाम बढ़ गए हैं। भारत में महंगाई दर में मामूली कमी दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक का मानना है कि आने वाले महीनों में हालात और सुधर सकते हैं। जापान में एक भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। हालांकि कोई बड़ी क्षति की खबर नहीं है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वह तेल उत्पादन में कटौती नहीं करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहने की संभावना है। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह गाजा संकट पर चुप्पी साधे हुए है। संसद में जोरदार हंगामा हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाएगा और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करेगा। भारत में बेरोजगारी को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है।
विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार रोजगार देने में पूरी तरह असफल रही है। वहीं सरकार का दावा है कि स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों से करोड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है और तुरंत आपातकालीन कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ रही है। यूरोप में शरणार्थी संकट गहराता जा रहा है। युद्ध प्रभावित देशों से हजारों लोग रोज यूरोपीय सीमाओं में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय सरकारें इससे निपटने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में गर्मजोशी देखने को मिली है। दोनों देशों ने नई व्यापारिक और सांस्कृतिक साझेदारी की घोषणा की है। सीमावर्ती इलाकों में नए संपर्क मार्ग खोले जाने की भी योजना है। दक्षिण अमेरिका के कई देशों में आर्थिक संकट गहरा रहा है। अर्जेंटीना और वेनेजुएला में महंगाई आसमान छू रही है और लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।